हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 281वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, आमद किस नृत्य की विधा का पारिभाषिक शब्द है? आमद किस नृत्य की विधा का पारिभाषिक शब्द है? तो ये है कथक नृत्य की विधा का। ठीक है, कथक नृत्य में आमद शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, नृत्य में प्रवेश करके या नृत्य के आरंभ में जिसका प्रयोग होता है उसे कहते हैं। ये कथक नृत्य के बारे में बोल रहा है कि कथक नृत्य में प्रवेश करने या नृत्य के आरंभ में जिसका प्रयोग होता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं आमद। तीसरा प्रश्न है, आधुनिक संगीत प्रणाली के अनुसार 22 श्रुतियों में ऋषभ स्वर का स्थान है। आधुनिक संगीत प्रणाली के अनुसार 22 श्रुतियों में ऋषभ स्वर का स्थान है 5वीं श्रुति पर। 5वीं श्रुति पर ऋषभ स्वर है 22 श्रुतियों में से। ठीक है, इसके बाद चौथा प्रश्न है, पंडित श्रीनिवास जी के अनुसार वीणा के तार पर तीव्र गंधार कितने इंच पर है? पंडित श्रीनिवास जी के अनुसार वीणा के तार पर तीव्र गंधार स्वर है 30 इंच पर। 30 इंच पर तीव्र गंधार स्वर को माना गया है पंडित श्रीनिवास जी के अनुसार। पांचवा प्रश्न है, श्रीनिवास जी के अनुसार शुद्ध थाट है। शुद्ध थाट है काफी थाट। इसके बाद छठवां प्रश्न है, श्रीनिवास जी के अनुसार आधुनिक काल में तीव्र गंधार स्वर है। तो आधुनिक काल का जो तीव्र गंधार स्वर है श्रीनिवास जी के अनुसार वो है कोमल गंधार स्वर। इसके बाद सातवां प्रश्न है, बियाड़ लय है। बियाड़ लय है 7/4 या इसको कहते हैं 2.25 गुण। 2.25 गुण जो लय होता है वो बियाड़ लय कहलाता है। इसको 7/4 से प्रदर्शित किया जाता है। आठवां प्रश्न है, अभिनव राग मंजरी के लेखक हैं। अभिनव राग मंजरी के लेखक हैं भातखंडे जी। विष्णु नारायण भातखंडे जी अभिनव राग मंजरी के लेखक हैं। नौवां प्रश्न है, पलुष्कर जी के द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है। पलुष्कर जी के द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है संगीत बाल बोध, भजन मृत लहरी और राग प्रवेश। संगीत बाल बोध, भजन मृत लहरी, राग प्रवेश, ये तीनों ग्रंथों को पलुष्कर जी ने लिखा है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, राग में कुछ स्वरों को थोड़ी देर के लिए गाया जाता है लेकिन छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि इससे राग को हानि हो सकती है, उसे कहते हैं। तो इस तरह के स्वरों को कहते हैं अलंघन मूलक बहुत्व स्वर। ऐसे स्वर जिन्हें थोड़ी देर के लिए गाया जाता है लेकिन छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि इससे राग को हानि हो सकती है, तो उसको कहते हैं अलंघन मूलक बहुत्व। ठीक है, अलंघन मूलक बहुत्व ऐसे स्वरों को कहते हैं। 11वां प्रश्न है, पंचम स्वर से आरंभ होने वाली मूर्छना का नाम है। पंचम स्वर से आरंभ होने वाली मूर्छना का नाम है हरिश्यका। हरिश्यका जो है वो पंचम स्वर से आरंभ होने वाली मूर्छना का नाम है। 12वां प्रश्न है, राग वृंदावनी सारंग में वर्जित स्वर है। राग वृंदावनी सारंग में वर्जित स्वर है गंधार धैवत। ग और ध स्वर राग वृंदावनी सारंग में वर्जित स्वर है। 13वां प्रश्न है, पलुष्कर पद्धति में स्वर की आधी मात्रा प्रदर्शित होती है। पलुष्कर जी की पद्धति में स्वरों की आधी मात्रा को प्रदर्शित किया जाता है जीरो चिन्ह के द्वारा। जीरो या गोले के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है पलुष्कर पद्धति में आधी मात्रा का चिन्ह। 14वां प्रश्न है,
10वीं श्रुति पर है। 10वीं श्रुति पर है शुद्ध मध्यम स्वर। शुद्ध मध्यम स्वर जो है वो 10वीं श्रुति पर है। 15वां प्रश्न है, आधुनिक संगीत प्रणाली अनुसार 22 श्रुतियों में से तीव्र मध्यम स्वर का स्थान है। तो 22 श्रुतियों में से तीव्र मध्यम स्वर का स्थान है 12वीं श्रुति पर। 12वीं श्रुति पर आधुनिक संगीत प्रणाली के अनुसार तीव्र मध्यम स्वर का स्थान है 12वीं श्रुति पर। ठीक है। इसके बाद 16वां प्रश्न है, 12वीं श्रुति का नाम है। 12वीं श्रुति का नाम है प्रीति। प्रीति श्रुति जो है वो 12वीं श्रुति है जिसपे तीव्र मध्यम स्वर को रखा गया है। इसके बाद 17वां प्रश्न है, राग मारू बिहाग की जाति है। राग मारू बिहाग की जाति है औड़व संपूर्ण। औड़व संपूर्ण जाति का राग है राग मारू बिहाग। 18वां प्रश्न है, भरत जी के अनुसार रसों की संख्या है। भरत जी के अनुसार रसों की संख्या है 8 रस। 9 रस होते हैं पर 8 रसों को ही भरत जी ने माना है। 19वां प्रश्न है, भरत जी ने किस 9वें रस को नहीं माना है। तो शांत रस को भरत जी ने नहीं माना है। ये 9वां रस है 9 रसों में से जिसको भरत जी ने नहीं माना है। क्यों नहीं माना है? क्योंकि शांत रस से इनका मानना है कि सब चीज़ें शांत हो जाती हैं और इस रस का प्रयोग संगीत में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए शांत रस को भरत जी ने नहीं माना है। आखिरी प्रश्न है, विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी के गुरु हैं। विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी के गुरु हैं बालकृष्ण बुआ ईचल करंजीकर जी। बालकृष्ण बुआ ईचल करंजीकर जी विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी के गुरु हैं। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मैंने कम समय में आपको विस्तार से इन प्रश्नों को समझाने की कोशिश किया हूँ। उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि समझ में आ रहे हों तो आप हमको लाइक करके बता सकते हैं। ठीक है, और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस जो मैं प्रतिदिन शाम 5 बजे इस चैनल पर डालता हूं तो उसको देखने सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज ये 281वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 280 वीडियोस को बनाया है जिसमें मैंने ऐसे ही 20-20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है जो भूतपूर्व संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में तो पूछे जा चुके ही हैं, पर आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अवश्य ही पूछे जाएंगे। तो उन सभी वीडियोस की प्रश्नों को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए प्लेलिस्ट के लिंक के माध्यम से उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।